सिंध भर में मूसलाधार बारिशें, बहरे अरब में 48 साल बाद तूफान, कराची, ठट्टा, हैदराबाद और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफान असना से बारिश का इम्कान। तूफान का कराची से फासला 120 किलोमीटर। सिंध में 5वां अलर्ट जारी। रवा माह ये अपनी नौयत का शदीद तरीन साइक्लोन। अगले 3-4 दिन शिद्दत बरकरार रहेगी। समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़कर गिर पड़े। दरख्त उखड़कर गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइनें धंस गईं। सिंध में थरपाकर, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद, मटियारी, उमरकोट में शदीद बारिशों की पेशगोई। मीरपुर खास, सांघर, जामशोरो, दादू और शहीद बेनिजाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान। साहिली इलाकों में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सजावल में कई घरों को नुकसान। दादू में कीरथर के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नई गाज नदी में तुगयानी, डैम के 2 मजदूर बह गए, 1 को बचा लिया गया। मेहड़ में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, कच्चे मकान मिस्मार, भेड़ बकरियां बह गईं। सैकड़ों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। थरपाकर में बारिशों से तबाही। मठी, इस्लामकोट, छाछरो, नगर पार्कोर और दीगर छोटे बड़े शहरों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जैकबाबाद शहर समेत गिरदुनवा में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जामशोरो में 6 अफराद जाँ बहक, 15 से ज्यादा जख्मी। सजावल में आंधी से कई घर गिर गए। खंबे गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। जाती शहर झड्डू, लाड़काना, नवाबशाह और गिरदुनवा में बारिश। बलोचिस्तान में हब, लसबेला, आवारान, किच और गवादर में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। हब डैम से पानी का अखराज। दरियाए पंचगोड़ा में तुगयानी, दीर के सियाहती मकामात कुमराट और थल में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। ब्रेकोट और कुमराट में सड़क बंद होने से सियाह फंस गए। 2 घर, कई पन बिजली घर और वाटर चैनल बह गए। नबल झील में भी तुगयानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला इंतजामिया कुमराट से राब्ता। सैलाब में फंसे सियाहों को निकालने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में तमाम दस्तयाब वसाइल को ब्रोए कार्ड लाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा चाहते हैं दोबारा मिलकर चलें, ख्वाहिश है आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने रास्ता बदल लिया। वज़ीर आज़म का साबिक वज़ीर मौलाना असद महमूद से भी जुमलों का तबादला। फजल रहमान ने रहायशगाह आमद पर हुकूमती वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अताउल्लाह ताड़ शामिल थे। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा। जराये के मुताबिक बानी PTI को जेल में मिलने वाली सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। जलसे के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम वसाइल बुरे कार्ड लाने का फैसला। सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात बारे अली अमीन की ब्रीफिंग। कोर कमेटी का तमाम रहनुमाओं को साथ लेकर चलने पर जोर। मिशाल यूसुफजई सिर्फ बानी PTI के जेल मामलात की फोकल पर्सन होंगी। नवाज शरीफ ने आज लाहौर में पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजीर आजम, नायब वजीर आजम, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और सेनेटर भी शरीक होंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है दुश्मनाने पाकिस्तान को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से ही डायलॉग होंगे। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने की कोशिश की गई। कल कोयटा में थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा थी। मुहिब वतन लोगों चाहते हैं बलूचिस्तान तरक्की करे, अमन हो। बलूचिस्तान का वाकया इंतहाई दिलखराज। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दी का पीछा कर रहे हैं। पाक आर्मी के अफसरान और जवानों को वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है।
फैसला साजों को मुल्क की फिक्र नहीं, इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के वाक़े पर पहले हम पर डाले गए थे। पहले कहते थे पीटीआई की सेटलमेंट से दहशतगर्दी बढ़ रही है, अब कहते हैं क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। 22 अगस्त को मनसूख होने वाले जलसे के बाद पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है, हमें गालियां पड़ रही हैं। कारकुनान को गुस्सा है, मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़कर गया। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लीज थे उनके लिए कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई सहूलियात का रोना रोने के बजाय अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें, एहसन इकबाल का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा ऑपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया पार्टी चेयरमैन को बेहतर सहूलियात दी जाएं। मैं उनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका, हमारे मुकाबले में उनकी बानी को 5 स्टार सहूलियात हासिल हैं। हमें किसी वकील दोस्त से मिलने की इजाजत नहीं थी। बानी पीटीआई के बयानात ऐसे चलते हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कब्र उन्होंने खुद खोदी थी आज वो खुद उसमें गिरे हुए हैं। हमने अमेरिका में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, अपनी बेगुनाही साबित की थी। बानी पीटीआई को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, बेटों से बात करने का उनका हक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं हनीफ अब्बासी दूसरों पर तनकीद के बजाय अपने गिरबान में झांकें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात दस्तयाब नहीं, इस हवाले से हुकूमत झूठ बोल रही है। बानी पीटीआई के जल्द सियासी केस खत्म हो जाएंगे। बलूचिस्तान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोग वहां तंग हैं। हमारा मुल्क है या बनाना रिपब्लिक, हुकूमत किसी का भला नहीं कर सकती तो नुकसान तो ना पहुंचाए। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने मुजाहरा किया, उनकी रोजी रोटी का मसला है। होश के नाखून ले, अवाम बद्दुआएं दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा, वहां महरूमी की बुनियाद इनके दादा अबू ने रखी। लीगी रुकन हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कैसी जेल है, देसी मुर्गी भी मिल रही है, 90 मीटर का लंबा सेल है। मासी वेहड़ा ना बनाए, तमाम कैदियों को ये सहूलियात होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को हैं। ऑपोजिशन अरकान का हनीफ अब्बासी के अल्फाज पर एहतजाज। बानी पीटीआई जिंदाबाद और हुकूमती अरकान मुर्दाबाद के नारे। स्पीकर ने हनीफ अब्बासी के कुछ अल्फाज हज़फ कर दिए। इजलास स्पीड तक मुलतवी। बानी पीटीआई से मुलाकातें न कराने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक हर दफा सिर्फ 3 लोगों की मुलाकात पर अरकान असम्बली और सेनेटर्स ने सवालात उठा दिए। शकील खान, आतिफ खान, शोहराम तरकई और को भी बानी पीटीआई से न मिलने दिया गया। शकील खान ने काबीना से इस्तीफा देकर वजीर आला केपी पर संगीन इल्जामात लगाए थे। सेनेटर अली जफर भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात न कराने वाली लिस्ट में शामिल। 8 सितंबर जलसे से पहले ही तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जलसा कमेटियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 2 सितंबर को बुलाया गया इजलास एक बार फिर मौखर। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने असम्बली में फ्लोर पर हल्फ लेकर बात करने का कहा था। सूबाई असम्बली का इजलास अब 23 सितंबर को होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंतखाबात 15 सितंबर को शेड्यूल। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर तकसीम, क़यादत बज़िद। कुछ पार्टियां अरकान ने नाम तब्दील करने की हामी कर दी। अरकान किसी और को चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद किए जाने के हामी हैं। सहाफियों को रोके जाने पर बानी पीटीआई की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से तलखी। कमरा अदालत में एहतजाज, जज से शिकवा किया, ये कैसा ओपन ट्रायल है। जेल ट्रायल रेगुलर कवर करने वाले सहाफियों को भी रोका जा रहा है। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में मौजूद सहाफियों ने जेल ट्रायल की कवरेज में हायल रुकावटों से आगाह किया। 5 सहाफियों को रोके जाने पर बानी पीटीआई का कमरा अदालत में एहतजाज। अदालत ने कमरा अदालत में मौजूद एबीएन के रिपोर्टर को रोशना पर बुलाकर तलब कर लिया। जिन सहाफियों को रोका गया उनकी तफसीलात दें। अदालत का हुक्म। एबीएन के रिपोर्टर अनवार अब्बासी ने रोके गए सहाफियों की तफसीलात अदालती अमले को फराहम की। अदालत की सहाफियों को कवरेज में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत। ये चाहते हैं बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में जल्द सजा दे दी जाए। जज साहब ने स्पीड पकड़ ली कि अलकादर केस में सजा सुना दी जाए। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से एक हफ्ते में 3 से ज्यादा अफराद से नहीं मिल सकते। हुकूमत को 8 सितंबर के जलसे का खौफ बढ़ गया। बानी पीटीआई ने कहा लोग 8 सितंबर को जलसे में खुद ही आ जाएंगे।
कौमी असम्बली में अनजान लोग बैठे हैं। एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी सब हारे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की बात आएगी तो हम इकट्ठे होंगे। सी पैक पर भी हम इकट्ठे हैं, ये कहना पाकिस्तान मजबूत हाथों में है काफी नहीं। वजीर आजम ने वादा किया था, बताऊंगा लोगों को घरों से क्यों उठाया जा रहा है। आज तक वजीर आजम का इस पर कोई जवाब नहीं आया। जब भी आजाद अदलिया के सामने आएंगे, बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म होंगे। बानी पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। ये इनकलाब नहीं, इक्तदार चाहते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई के कारकुन नहीं निकल रहे, इनकलाब कहीं दूर पीछे रह गया। ब्लैकमेल करने के लिए भी कभी जलसे और कभी रैली का ऐलान किया जाता है। इनसे कोई फैसला नहीं हो रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। 190 मिलियन पाउंड केस में इन्हें पता है सजा होगी। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया नॉर्मल नहीं, सब मंसूबाबंदी के तहत किया गया। मालूम है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है, SCO ना हो, हम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। रियासत को ना मानकर बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द, उनका बंदोबस्त करेंगे। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। कायदे हस्ब इख्तलाफ शिबली फराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा हमने दहशतगर्दी की मजम्मत की। वजीर ने परेशान कुन बात की, जो बंदूक उठाते हैं उनका बंदोबस्त कर लेंगे। ये तय करना कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं इतना सादा नहीं। बलूचिस्तान बदल चुका, अब वो बहुत आगाह हैं। हमें चाहिए बलूचिस्तान के असल शराकतदारों को ऑन बोर्ड लाएं, साथ बिठाकर मसले का हल तलाश करें। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। एक शख्स ने 23 साल से मुल्क को अजाब में डाला हुआ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेल दास कोहिस्तानी की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को मुल्क में वापस लाया। मेहरबानो कुरैशी ने कहा हुकूमत बानी पीटीआई पर तनकीद बिला जवाब कर रही है। बानी पीटीआई को ये लोग हरा नहीं सकते थे तो पाबंद सलसल कर दिया। भोंडे तरीके से पीटीआई का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान ओहदे से मुस्ताफी, मोहम्मद जहांजेब का इस्तीफा मंजूर। नोटिफिकेशन जारी, वजीर आजम ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल को प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहसन इकबाल इजाफी तौर पर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अरबईन पर इराक जाने वाले 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गुम। खवातीन और बच्चों समेत पाकिस्तानी ज़ायरीन सुबह 4 बजे से बगदाद एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटों से भूखे प्यासे ज़ायरीन की हुकूमत पाकिस्तान से वतन वापसी में मदद की अपील। इराक में तैनात पाकिस्तानी मिशन की नाकिस कारकर्दगी। सफीर अमजद अहमद अली का राब्ता नंबर मुसलसल बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे तूफानी बारिश के पेश नजर बंद। बारिश के बाइस मुतअद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा। शाराए नीलम मुतअद्दिद मकामात से लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। मुजफ्फराबाद में सियाहों और मकामी आबादियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत जारी। बाग में रेड़ा, हाड़ी, घोहल, धीरकोट समेत दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। समाहनी में रिहायशी मकान गिर गया। रावलाकोट की तहसील हजीरा में भी तूफानी बारिश। बिजली का निजाम मुअत्तल। लैंड स्लाइडिंग और तोदे गिरने से शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद। तत्ता पानी में बारिश से मामूलात जिंदगी मफलूज। राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। दरियाए पूंछ में तुगयानी का खदशा। भिंबर में मकान की छत गिरने से 5 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। मीरपुर में भी कई मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। इलाका मकीनों ने मकान खाली कर दिए।
कराची में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। जहां पानी है वहां निकास का अमल जारी है। गुलशन टाउन और KMC इंतजामिया सड़कों पर है। माजी में नया पुल के तरफ पानी होता था, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मानसून बारिशों के बायस सूबे 6 अमवात हुई, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। हम अमली काम करते हैं। पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। ऐसे मंसूबे लाते हैं जिसका फायदा 2 माह के लिए नहीं नस्लों तक मुंतकिल हो। सूबे में बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध के हुक्मरान अच्छी तरह डूबने का इंतजार कर रहे हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं ये वक्त इमदाद हड़प करने का नहीं, अवाम की मदद करने का है। गुज़िश्ता 3 रोज में सिंध के कई शहरों में तेज बारिशें हुई हैं। PDM में रिलीफ एग्रीगेशन सिंध के तमाम महकमे गायब हैं। एक तमाशा करने के लिए जिम्मेदार वजीर फोकल पर्सन नामजद किए हैं। डोमेस्टिक सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ारत आला को चैलेंजिंग जॉब करार दे दिया। कहा 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। हालात को एक दम नहीं बदला जा सकता, लेकिन बदलने का अज़म और हौसला मौजूद। सनतकारों से मिलकर हालात बदलेंगे। मरीम नवाज से इंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़िला अमन कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी। हुकूमत चाहती है 500 यूनिट्स तक के सार्फिन को रिलीफ दिया जाए। बिजली की जरूरत से ज्यादा पैदावार है तो टैरिफ स्लैब खत्म करने चाहिए। वज़ीर आला सिंध की तवानाई पर इजलास के दौरान गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा चाहते हैं वफाकी हुकूमत गरीब सार्फिन को रिलीफ दे। वफाक ऐसा रिलीफ दे जिससे पूरे मुल्क के गरीब अवाम मुस्तफीद हों। आरजी रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। गरीब अवाम को बिजली के बिलों में मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। अवैस लगारी ने कहा रिलीफ का फार्मूला बनाकर सूबों से शेयर करेंगे। वज़ीर आला सिंध अपनी तजवीज़ हमसे शेयर करें। सानिया अटक स्कूल वैन पर फायरिंग करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान में बाप बेटा शामिल। स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां शहीद, 5 बच्चे और ड्राइवर जख्मी हुए थे। फैसलाबाद में तेजाब गिरदी, नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। वाक़े के फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में जख्मी खातून को दूसरी तरफ से भागते हुए आते देखा जा सकता है। 27 साला खातून का चेहरा झुलस गया। पुलिस ने जख्मी खातून को इलाज के बगैर ही अस्पताल से घर भिजवा दिया था। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की आमद की इत्तला पर पुलिस की दौड़ें। प्रोटोकॉल के साथ तेजाब गिरदी के शिकार खातून को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। गुरबत ने बच्चों की मोहब्बत पर से पुश डाल दी। कराची सेंट्रल जेल में तैनात सिपाही वहीद का बच्चे फरोख्त करने का ऐलान। सिपाही वहीद का कहना है 9 बच्चे हैं, 4 बेचने लाया हूं। 3 महीने से तनख्वाह बंद कर दी गई। फौरी तौर पर सरकारी रिहाइश खाली करने का कहा जा रहा है। लांडी जेल में तैनात था, सुपरिटेंडेंट जेल में ट्रांसफर सेंट्रल जेल कर दिया। रात ड्यूटी करता हूं, घर वालों को तंग किया जा रहा है। मेरी गैर मौजूदगी में आकर मेरे घर वालों को बुरा भला कहा जाता है।